प्रिय, एक महान सेवक था। वो कहां से आया नहीं पता, अचानक आ गया। उस देश की परिस्थिति अस्त व्यस्त थी, अन्य सांप्रदायों से भरा था, तांत्रिकों से भरा था, धोखा देने वालों से भरा था। उस दिन सवाल किया सृष्टिकर्ता की ही हमें उपासना करनी है, मनुष्यों के बनाए गए ईश्वर की आराधना हमें नहीं करनी है। वहां जो जादूगर और मांत्रिक थे वे सब मिलकर, फिर ऐसा महान परमेश्वर है तो उसकी शक्ति क्या है तुम साबित करो। वो एक अद्भुत काम किया, सारे लोग आनंदित हुए। वहां के तांत्रिक और जादूगर इसे देखकर सह नहीं पाए, वहां से अदृश्य हो गए। जैसे ही उस सेवक के किए गए अद्भुत काम को लोगों ने देखा, बहुत खुश हुए। सच्चे परमेश्वर के विषय में बताने वाला सेवक हमारे बीच में आया है, हमें एक मार्गदर्शक मिल गया है, इसलिए अब हमारे जीवन में अच्छे दिन आ गए, हमारा एक अच्छा भविष्य है। ये सोचकर जब वे खुश हो रहे थे, 24 घंटे के अंदर एक भयानक घटना घटित हुई। वो क्या है कहने से, वो सेवक अचानक गायब हो गया, किसी को दिखाई नहीं दिया, गायब हो गया। कल जो महान प्रचार किया वो सेवक, जो अद्भुत काम किया वो सेवक, लोगों का भला करने जो सेवक आया, अचानक गायब होने से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दूसरा, वो बहुत ही सुंदर लड़की थी, विवाह के योग्य हो गई। कुछ समय के बाद एक व्यक्ति उससे शादी किया। अच्छा पति मिला है, पत्नी मिली है, सोचकर खुश हो रहे थे, लेकिन बच्चे नहीं हुए। बच्चे होंगे इस आशा के साथ वो जी रही थी। मुझ पर ध्यान देने वाला पति तो मुझे मिल गया है, सोचकर जब खुश हो रही थी, अचानक उसके घर में दौड़ते हुए 4 लोग आए। क्या हुआ? तुम्हारा पति मर गया। मेरे पति का भी 30 वर्ष भी नहीं हुआ, कैसे मर गया? प्रिय, उस गृहिणी का क्या हाल हुआ होगा बताइए। ठीक है, वो क्या कर सकती थी, उसे जीना है तो मेहनत करना है ना। जाकर किसी काम में ज्वाइन हुई और काम करने लगी। इस तरह काम करने के समय में उसे उसका जो मालिक था वो ध्यान से देखा। काम करने के समय में जब उसका मालिक उसे देखा, पता नहीं क्यों उसे लगा बेचारी पति को खो दी है, जीवन यापन के लिए यहाँ काम कर रही है। ये जो बेसहारा है, इसका अगर मैं ही सहारा बन जाऊं तो इसका जीवन सुखी और समृद्धि से भर जाएगा ना। सोचा। इसी विषय को एक दिन उसे बताया, सुनो तुम्हारा पति नहीं है, तुम अकेली हो गई हो, मेरे पास तुम काम कर रही हो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा मैं तुम्हारा सहारा बनूं, तुम्हारी सहायता करूं, तुमसे शादी करूं। इस बात को सुनकर वो निर्धन विधवा विश्वास नहीं कर पाई। वो व्यक्ति तो धनवान है और महान अधिकारी है, मुझसे शादी करना क्या है? क्या मुझे धोखा देना चाहता है या कुछ लालच दिखाना चाहता है? ऐसा स्वभाव तो नहीं है। सच में ऐसा होगा क्या? वो जो कहा है वो पूरा होगा क्या? ये सोचकर वो विचार करने लगी। प्रिय भाइयों बहनों, कई बार हमारे जीवन में जो हमारी भलाई को चाहते हैं, अच्छाई को चाहते हैं, मिलना सच में धन्यता है, सौभाग्य है। ऐसे लोगों को ना खोएं। स्वार्थ से भरे इस पाप में संसार में निस्वार्थ रूप से हमारी भलाई को, हमारी अच्छाई को चाहने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। ऐसे लोगों को खोना नहीं है, ऐसे लोगों को अपमानित नहीं करना है, ऐसे लोगों पर संदेह नहीं करना, ऐसे लोगों को दूर नहीं करना है। ये गृहिणी परेशान हो रही थी, ये सच में मुझसे शादी करेगा, मेरा सहारा बनेगा? वो दिन आ ही गया प्रियो, उसने जो कहा उसे पूरा किया और उस निर्धन विधवा से शादी कर लिया। पूरे गांव के लोग चकित हुए, खुश हुए। कितना भला व्यक्ति है ये धनवान, विवाह कर लिया 24 घंटे के अंदर। विवाह को हुए अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, घोर हो गया। क्या हुआ कहने से, वो जो विवाह किया वो धनवान, पता नहीं उसे क्या हुआ, विवाह किया उसके 24 घंटे के अंदर ही मर गया प्रियो, मर गया। क्यों ऐसा हुआ समझ में नहीं आया। वो एक जवान था, लेकिन मुंह खोलकर प्रचार किया तो भीड़ की भीड़ आ जाती थी, पूरे गांव के गांव आ जाती थी, शहर के लोग निकल आते थे। वो जब प्रचार करता था, उस प्रचार में जो सामर्थ्य था वो लोगों को बहुत प्रभावित किया और उनके जीवन को बदल दी।
देश देश में किसी भी कोने में देखे वही नाम गूंज रहा था। उन्हीं के विषय में लोग बातचीत कर रहे थे। उस समय तक कुछ सेवक जो बहुत पुराने थे, दिन प्रतिदिन लोग इसके पीछे जा रहे हैं, इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, ये सोचकर तरह तरह से उस प्रचारक को परेशान करना प्रारंभ किए, उस उपदेशक को अपमानित करने की कोशिश की और कई बार उस उपदेशक को, उस सेवक को मारने की कोशिश किए। उस उपदेशक की, उस प्रचारक की एक रीति थी। वो क्या थी कि सेवा पूरी होने के बाद, वचन की सेवकाई होने के बाद कहाँ रहता था, कहाँ विश्राम करता था, कोई नहीं जानता था। उसके ऊपर कई बार हत्या का प्रयास किया गया, कोई भी उसे छू नहीं सका, मार नहीं पाया, लेकिन विशेष करके वो कहाँ रहता है, कहाँ विश्राम करता, कोई नहीं जानता। उसका एक मित्र था, उस मित्र पर बहुत भरोसा करता था, इसलिए उसकी सेवा में जो भेंट मिलते थे उन्हें उसके हाथ में सौंपता था। एक दिन एक घटना घटी। वो जब एक स्थान में विश्राम कर रहा था, एकदम से शत्रु आ गए, उसे बांध दिए। 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए कि उस जवान को, उस उपदेशक को बेरहमी से मार डाले। क्यों ऐसे हुआ? लोगों को उत्तम संदेश दे रहा था, लोगों के जीवनों को प्रभावित कर रहा था। अद्भुत उपदेश देने वाले उस महान उपदेशक को 24 घंटे के अंदर पकड़े कि नहीं, 24 घंटे पूरे हुए कि नहीं, उसे मार डाले। क्यों ऐसे हुआ? वहां जो सेवक प्रकट हुआ उसका गायब होना क्या है? और वो जो धनवान जिसने शादी की 24 घंटे के अंदर मरना क्या है? लोगों को अद्भुत उपदेश देने वाला ये जो जवान है उपदेशक, अचानक बांध दिया जाना, और उतना ही नहीं 24 घंटे के अंदर मार दिया जाना क्या है? प्रियो दाऊद सोच रहा था 24 घंटे में मैं राजा के रूप में अभिषेक पाऊंगा, शीघ्र ही राजा के रूप में अभिषेक किया जाऊंगा। इस तरह जब वो सोच रहा था, 24 घंटे पूरे होने के पहले ही राजा के रूप में अभिषेक करूंगा जिसने कहा, उसकी हत्या होना क्या है? क्यों ऐसे हो रहा है? प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा ही होता है। हाथ में आ गया ऐसा लगता है, लेकिन हाथ से निकल गए ऐसे आशीषें हमारे जीवन में बहुत हैं। अभी मैं 4 विषय बताया, इन 4 विषयों में भी 24 घंटे के अंदर सब उलट पुलट हो गया। ये 4 विषय मैंने जो बताया, इन्हें बाइबल से ही बताया, बाहर के विषय नहीं है। पहला है, अचानक प्रकट हुआ, लोगों को सृष्टिकर्ता के विषय में बताया, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए देवताओं और ईश्वरों की पूजा करने वाले वहां के धोखेबाजों को चेतावनी दिया, सवाल किया, परमेश्वर के सामर्थ्य को दिखाया, आकाश से आग को प्रकट किया, वहां जितने धोखेबाज लोग थे सबको लज्जित किया। कौन है बताइए? एलिया। लेकिन क्या हुआ बताइए? 24 घंटे में गायब हो गया। गायब हो गया। क्यों गायब हुआ? जब 400 बाल के नबियों को एलिया ने मरवा दिया, इस बात को इजबेल सुनी, आज्ञा दी, क्या कह के? 24 घंटे के अंदर मैं तुझे मरवा दूंगी। इस तरह वो आज्ञा जारी की और खबर भेजी। एलिया डर गया प्रियो, क्या पता सच में मार देगी, और हो सकता है मैं इस पापी स्त्री के हाथों मारा जाऊं। क्या पता ये दुष्ट स्त्री है, पूरे देश को अपने प्रभाव से भर दी है, कहीं मुझे मार ना दे, मरवा ना दे, क्या पता। डर गया प्रियो। महान भविष्यवक्ता था। कृपया ध्यान दीजिए, भविष्यवक्ता होने पर भी याकूब की पत्री उसके 5वें अध्याय में इस तरह लिखा है, ये एलिया हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य है। एलिया महान सेवक है, लेकिन हमारे जैसे उसमें भी भय था, हमारे जैसे उसे भी डर था, हमारे ही जैसा वो भी, क्या पता शायद मार डालेगी। क्या किया जानते हैं? भाग गया प्रियो, लोगों के बीच से भाग गया, सेवा को छोड़ दिया, अपने संदेशों को छोड़ दिया, भविष्यवक्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया। निर्जन जंगल में वो भाग गया, दूर भागते भागते जाकर कहीं छिप गया प्रियो।
वहां जाकर घुटने टेक कर क्या कहा जानते हैं? प्रभु, मर जाऊंगा प्रभु, मुझसे नहीं होगा प्रभु, मैं अपने पितरों से महान नहीं हूं प्रभु, मुझे मार दे प्रभु, मैं मर जाऊंगा प्रभु। एलिया, एलिया प्रार्थना करके करके थक गया, थक कर आकर सो गया प्रियो। एलिया उठा, मर जाओगे? हाँ प्रभु, मर जाऊंगा प्रभु। पागल एलिया, क्यों मरोगे? अगर मैं नहीं मरूंगा तो वो मुझे मार देगी। कौन मारेगी? इजबेल के बारे में आप नहीं जानते प्रभु, बहुत दुष्ट है, कुछ भी कर सकती है। एलिया, जिसके विषय में तुम डर रहे हो वो असली में तुम्हारे जीवन में होगा ही नहीं, ऐसा मैं करने जा रहा हूं। हिम्मत से रहो। कितनी अद्भुत वाचा है प्रियो। आज हम इस संदेश को सुनने वाले भाई और बहन, आपके जीवन में जिसके विषय में आप डर रहे हैं, कहीं ऐसा हो ना जाए, कहीं ऐसा हो ना जाए, इस तरह जिसके विषय में आप डर रहे हैं, इस तरह आप डर रहे हैं, इसीलिए वो डर आप में क्या किया जानते हैं? आपको निराश कर दिया और आपको हताश कर दिया। मानसिक रूप से आप व्याकुल हो जाएं, शारीरिक रूप से हताश हो जाएं, ये डर आपके जीवन में किया। परमेश्वर आपको एक वाचा दे रहा है। वाचा क्या है जानते हैं? असली में तुम जिसके विषय में डर रहे हो, जो होगा तुम सोचे हो, मैं कह रहा हूं सुनो, असली में वो तुम्हारे जीवन में होगा ही नहीं। क्या बात है एलिया, मार देगी प्रभु। बताता हूं सुनो, असली में तुम्हारे जीवन में मृत्यु ही नहीं रहेगी, मैं कर रहा हूं। असली में तुम मरोगे ही नहीं। एलिया मरा क्या? एलिया मर गया क्या? उसे कोई मारा क्या? या खुद अपने आप को मारा? नहीं प्रियो, एलिया मरा नहीं, वो उठा लिया गया। लेकिन वो किस विषय में डरा? कहीं वो मार ना दे। समझ में आया? आपके जीवन में जो होगा नहीं, जिसे परमेश्वर होने नहीं देगा, उसे ही जैसे हो रहा हो, जैसे होने वाला हो, अब आपका काम होने वाला हो, आपको भ्रमित करने वाला ही शैतान है। इस सत्य को जानने से कितना अच्छा होगा। दूसरा, वो अभागी स्त्री विवाह की, कौन है आप जानते हैं? उसका नाम क्या बताइए? रूत। रूत विवाह की, पति अचानक मर गया, जवानी में संतान के बिना ही विधवा हो गई। अपनी जीविका के लिए काम करना शुरू की। वो जिस खेत में काम कर रही थी, वो मालिक, उसका नाम क्या था? बोअज। उस विधवा पर तरस खाया, वचन दिया, वचन के अनुसार ही धनवान था, लेकिन शादी किया। बाइबल में ये लिखा नहीं गया, लेकिन यहूदियों का, यहूदी इतिहास की पुस्तकें हैं। यहूदियों के इतिहास की पुस्तकों में ये बात लिखी हुई है। उस पुस्तक का नाम है मिद्राश एंड अगड्डा नाम की पुस्तक। ये यहूदियों के स्त्री और पुरुषों की इतिहास की पुस्तक है। ये जैसे हमारे पास पवित्र बाइबल है, वैसे ही यहूदियों की इतिहास की पुस्तक है। और उस पुस्तक में ये बात लिखी गई है, और वो क्या है कि बोअज रूत से विवाह करने के बाद 24 घंटे के बीतने के पहले ही वो मर गया। इस तरह उस पुस्तक में लिखा है। ये सत्य है या असत्य है हमें पता नहीं, लेकिन एक बात सत्य है। क्या है जानते हैं? उस दिन उनके मिलन के द्वारा किसका जन्म हुआ जानते हैं? दाऊद के दादा का जन्म हुआ। दाऊद के दादा का क्या नाम है जानते हैं? ओबेद। ओबेद से किसका जन्म हुआ जानते हैं? ईशै। ईशै से किसका जन्म हुआ जानते हैं? दाऊद का। अभी दाऊद की रूत क्या लगती है जानते हैं? बताइए। परदादी, ग्रेट ग्रैंड मदर। अभी रूत मोआब की स्त्री है, एक बेसहारा अनाथ। तेरा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, इस बात को परमेश्वर सुनकर क्या किया जानते हैं? संसार को यीशु मसीह से परिचय करवाने वाली एक अद्भुत आत्मिक स्त्री बना दिया। तीसरा, वो एक जवान है।
अद्भुत प्रचारक है। वो जवान अद्भुत प्रचारक था। उसके प्रचार करने से हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे, सुनते थे। इसे देखकर सारे लोग उसके पीछे जा रहे हैं। सदुकी फरीसी धर्म के अधिकारी क्या किए? इसे कैसे मारना है सोचकर यीशु मसीह को मारने की कोशिश किए। वो यीशु मसीह शाम होते ही कहाँ रहता है अपने चेलों के साथ, किसी को नहीं पता। यीशु मसीह के चुने हुए 12 चेलों को देखकर यीशु ने एक बात कहा, तुम मेरे मित्र हो कहा। यानी 12 मित्रों में एक मित्र कौन है जानते हैं? यीशु मसीह की सेवा में जो भेंट मिलते थे उन्हें सावधानी से रक्षा करता था। उस मित्र का नाम यहूदा इस्करियोती था। उसे पता था कि यीशु मसीह कहाँ विश्राम करता है। क्या किया? बिक गया प्रियों। यीशु कहाँ रहता है उन्हें बता दिया और वो सैनिक अधिकारी आ गए, प्रधान याजक और अधिकारी आ गए, यीशु मसीह को बांध दिए। 24 घंटे पूरे हुए कि नहीं, यीशु मसीह को मार दिए। इस तरह मारने के बाद वे सोचे कि मुसीबत टल गई, मर गया। शैतान सोचा यीशु मर गया, मुसीबत टल गई। लेकिन शैतान एक बात को नहीं जानता था। वो क्या है कि रविवार आने वाला है, रविवार आने वाला है। मरकर जिसे कब्र में रखा गया, जगत का उद्धार करता यीशु मृत्यु से जयवंत होकर फिर से जी उठने का दिन आने वाला है। इस बात को शैतान जान नहीं पाया। प्रिय भाई और बहन, ध्यान से सुने। यीशु मसीह को अन्याय से गिरफ्तार किए, अन्याय से झूठे आरोप लगाए। यीशु मसीह को 24 घंटे के अंदर बांध कर ले गए कि नहीं, 24 घंटे के अंदर मार दिए। प्रभु के मरने से सब रोए, अंत में आकाश भी रोया, अंधकार छा गया, भूकंप आया, धरती हिल गई। जगत का उद्धार करता, सृष्टिकर्ता अपना प्राण दे दिया। कृपया सुनिए, आज मैं और आप उद्धार पाए हैं तो यीशु मसीह समुद्र को आज्ञा देकर शांत किया इसलिए क्या? आज मैं और आप उद्धार पाए हैं तो लंगड़े को चलाया, अंधे को दृष्टि प्रदान किया, या मरे हुए को भी जीवित किया इसलिए क्या? मैं और आप उद्धार पाए इसका कारण जानते हैं। यीशु मसीह क्रूस में मरा है इसीलिए, मरकर फिर जी उठा इसीलिए मैं और आप उद्धार पाए हैं। जो हमारे लिए हानिकारक था उसे ही परमेश्वर ने क्या किया? लाभ के रूप में बदल दिया। एलिया के जीवन में जो हानिकारक दिखाई दिया उसे परमेश्वर से भलाई में बदल दिया। क्या एलिया मर जाऊंगा कह रहे हो? असली में तो मरोगे ही नहीं, ऐसे करूंगा। रूत के जीवन में जो हानिकारक दिखाई दी वही आशीष बन गई। पति को खो दी सोच रही थी, ऐसे समय में एक सुंदर पुत्र को परमेश्वर देकर जगत के उद्धारकर्ता को ही उसके वंश में से जगत में लाया, अनुग्रहित किया। इतिहास की पुस्तक में उसका नाम लिख दिया जाए। परमेश्वर ने ऐसा किया। प्रिय भाइयों और बहनों, दाऊद के जीवन में जब भलाई होना था उस समय अबनेर मारा जाकर हानि हो गई, ऐसे दाऊद सोचा, लेकिन ये सत्य नहीं था। वो केवल थोड़े समय के लिए ही था। अबनेर के मर जाने मात्र से दाऊद का सिंहासन दाऊद को ना मिले, ऐसे नहीं होगा। हमारे जीवन में हानि जो दिखाई देती है वो थोड़े देर के लिए हानि के रूप में दिखाई देती है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से वे हमारे लिए भलाई बन जाते हैं। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28वां वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। प्रियो, सुन रहे हैं? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। थोड़ा नहीं, सारी बातें। आज आपको हानि लग सकती है, परेशानी लग सकती है, खतरा लग सकता है, अनावश्यक है आपको लग सकता है, आपको कुछ भी लग रहा हो जिसके विषय में आप चिंता कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सुनिए,
यदि आप परमेश्वर के संतान हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो सब बातें आपके लिए भलाई को उत्पन्न करे। सब कुछ को मेरा परमेश्वर आपके लिए भलाई में बदल रहा है। यानी जो कुछ आपको कष्ट लग रहा है, हानि लग रही है, नुकसान लग रहा है, खतरा लग रहा है, उसे मेरा परमेश्वर आशीष में बदल देगा। यही प्रतिज्ञा परमेश्वर हमसे किया है। प्रिय भाइयों और बहनों, सुनिए, उधर एलिया हो सकता है, रूत हो सकती है, दाऊद हो सकता है। इनके जीवन में जो हानि दिखाई दी वो अंत में भलाई में बदल गए। आज आपके जीवन में जो हानि, नुकसान, परेशानी, दुख के रूप में दिखाई दे रही है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए, उसे मेरा परमेश्वर आशीष में बदल देगा। विश्वास करने वाले हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे क्या? महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत अद्भुत संदेश को आज हमें दिए, इसलिए धन्यवाद। पिता, एलिया को हानि दिखाई दी, रूत को हानि दिखाई दी, यीशु के साथ बुरा हुआ है हमें लगा। दाऊद के जीवन में भी अबनेर का मरना उसे हानि दिखाई दी, लेकिन आपसे प्रेम करने वाले हम सब के जीवन के पीछे आपकी अद्भुत योजनाएं हैं, आपके उद्देश्य हैं। विश्वास करने वाले हमारे जीवनों में सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करने के लिए हो रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। इस विश्वास को शैतान दूर ना करे, सहायता कीजिए। शैतान और शैतान के विचारों के हम बिल्कुल गुलाम ना होकर, पिता धैर्य के साथ आपको आधार बनाकर, आपके वचन को आधार बनाकर, पिता आपके चरणों को पकड़कर, शैतान और शैतान की युक्तियों को जानकर, पिता उत्तर पाने से पहले हमें उससे जयवंत होना है, उत्तर पाने के बाद भी शैतान से जयवंत होकर उस उत्तर को अनुभव करना है, आनंदित होना है। तब तक पिता आपको हम छोड़े बिना और आप हमें ना छोड़ें, आपकी दया को हमें दिखाइए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। कल फिर इसी समय में एक और डेली डिवोशन के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए शालोम।